दोषी पदाधिकारी हैं जिनके पास करोड़ों रुपये जो है ऐसे अधिक संपत्ति पकड़े गए या जो रिश्वत लेते पकड़े गए, उनकी सज़ा कब होगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई कब होगी? कि एमपी विधायक के मामले में, शराब के मामले में, पॉक्सो एक्ट के मामले में आपने स्पेशल कोर्ट बनाया है। इन भ्रष्ट पदाधिकारियों के मामले में भी स्पेशल कोर्ट की होना चाहिए जो है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बातें कही जाती है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह कपाना बेहद मुश्किल है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ केस तो दर्ज कर ली जाती है, लेकिन कितने की संपत्ति जब्त की जाती है और कितने के खिलाफ कार्रवाई की जाती है यह केवल कागजी तौर पर ही देखा जाता है। बात कर ले वर्ष 2010 से अक्टूबर 2022 तक की, तो इन सब के बीच में यानी कि 12 साल के बीच में आईएएस, आईपीएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इसमें विजिलेंस ब्यूरो द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वर्ष 2010 से अक्टूबर 2022 तक के बीच आईएएस, आईपीएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज कर रखा था, लेकिन इन सब के मामले में एक आरटीआई ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आरटीआई में पूछे गए सवालों के जवाब में निगरानी विभाग ने कई सूचनाएं सार्वजनिक करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कितने भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्त की गई है और कितनों को सजा मिली है, इसकी भी जानकारी देने से निगरानी विभाग ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दिलचस्प यह भी है कि रिश्वत लेने वाले लोक सेवकों की सूची लंबी है, लेकिन निगरानी विभाग ने रिश्वत लेने वाले जो पदाधिकारी थे उन सब की सूची देने में भी कोताही बरती है, यानी कि फहरिस्त लंबी होने के बावजूद भी बस 2 लोगों की ही सूची सार्वजनिक की है। ऐसे में हम आप पहुँचे आरटीआई स्पेशलिस्ट शिव प्रकाश नारायण के पास और इनसे जानते हैं कि क्या था पूरा माजरा। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं पूरा माजरा क्या है। सर, आपने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सूची मांगी थी, निगरानी विभाग का क्या जवाब आया? जी, बिहार सरकार के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, आर्थिक अपराध इकाई एवं विशेष निगरानी इकाई से जो है मैंने ये जानना चाहा था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में या घूस लेते पकड़े जाने के मामले में 2010 से लेकर 2022 तक कितने मामले दर्ज किए गए और उसमें कितने की संपत्ति जब्त हुई, कितने को सज़ा हुई। ये इन्फॉर्मेशन मैंने लोक सूचना के अधिकार के तहत मांगा था। जो सूचनाएं प्राप्त हुई उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। आर्थिक अपराध इकाई ने अपने 2 एजेंसी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और विशेष निगरानी विभाग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए अग्रसारित किया और दोनों जगह से सूचनाएं प्राप्त हुई, लेकिन सज़ा के बिंदु पर, संपत्ति जब्त होने के बिंदु पर जो है ये सूचना नहीं दिया गया। मेरा मानना है। क्या लगता है आपको कि निगरानी विभाग उन सारे भ्रष्ट अफसरों को बचाना चाहती है? जी, वो जिसके पास करोड़ों रुपये पकड़े गए, वो मीडिया में ये बातें आते रहती हैं कि नहीं, लेकिन वो पदाधिकारी जिनके पास आय से अधिक संपत्ति का मामला पकड़ा गया या रिश्वत लेते पकड़ा गया, वो पदाधिकारी अच्छे जगह पर कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, तो वो ये कैसा नियम कानून जो है? क्या लगता है क्यों बचाना चाहती है उसे? कहीं ना कहीं सरकार में बैठे जो लोग हैं उन पदाधिकारियों से लेन देन के मामले में तय नहीं हुआ, जिन पर जांच कराया गया और जांच कराकर आय से अधिक संपत्ति का मामला या रिश्वत के मामले में पकड़ा गया, तो पकड़ने के बाद कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। उसके लिए न्यायालय में जब मामला गया तो यहाँ तक कि न्यायपालिका भी कम दोष नहीं है कि 10 वर्ष 12 वर्ष से न्यायालय में मामले लंबित हैं, तो इस मामले में संबंधित पदाधिकारी के सज़ा के बिंदु पर या निलंबन कार्रवाई जो भी हो, जब न्यायालय में जब केस हो गया तो उस पदाधिकारी के विरुद्ध निलंबन का मामला होना चाहिए, बर्खास्तगी का मामला होना चाहिए। लेकिन ये सभी पदाधिकारी सेवारत हैं, काम कर रहे हैं, वो चाहे गस्टेड हो या नॉन गस्टेड हो। तो ये भ्रष्टाचार के मामले में फंसने के बाद जो आम पब्लिक के साथ तो ये बात नहीं होती है। आम पब्लिक अगर आपराधिक मामले में फंसता है तो सज़ा, न्यायालय, जेल जाना पड़ता है, सज़ा होती है। लेकिन इन पदाधिकारियों के लिए अलग नियम कानून
क्यों है? आप उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने वाले हैं। जी, जी। क्या आपका मुद्दा क्या होगा? मेरा मुद्दा यही होगा, मैं चूँकि उच्च न्यायालय जो है राज्य के न्यायालयों का सबसे ऊपर का न्यायालय है, तो वहाँ इस बात को मैं संज्ञान में लाऊंगा कि इस तरह की बातें हैं, जो दोषी पदाधिकारी हैं जिनके पास करोड़ों रुपये जो है ऐसे अधिक संपत्ति पकड़े गए या जो रिश्वत लेते पकड़े गए, उनकी सज़ा कब होगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई कब होगी? ये बात जो है संबंधित न्यायालय जहां वो मामले चल रहे हैं, मेरा यह भी न्यायालय से अपील होगा जो है कि एमपी विधायक के मामले में, शराब के मामले में, पॉक्सो एक्ट के मामले में आपने स्पेशल कोर्ट बनाया है, इन भ्रष्ट पदाधिकारियों के मामले में भी स्पेशल कोर्ट की होना चाहिए जो है, जहां त्वरित जो है इन भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों पर त्वरित जो है कार्रवाई हो, सज़ा हो और बर्खास्तगी हो। ये संपत्ति जो अवैध अर्जित किए हैं वह सरकारी संपत्ति हो। चूँकि 2007 में बिहार के पूर्व डीजीपी नारायण मिश्रा जो राज्य में पहला मामला आया कि जिनकी संपत्ति जब्त हुई, तो इस सारे बात को मैं देख रहा था कि भाई अन्य पदाधिकारियों के साथ ही इस तरह का बात नहीं हो रहा है, संपत्ति जब्त करने का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। चूँकि ये मीडिया से लेकर ये सारी बातें जो है पब्लिक संज्ञान में आ जाता है, तब मैंने इस बात पर जो है उसका पता करना शुरू किया, तो ये पता चला कहीं न कहीं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों का साठगांठ है इस बिंदु पर जो है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाए, कोर्ट बनाकर स्पीडी ट्रायल करके जो है इस मामले का जो है जो भी हो, अगर सज़ा दोष प्रमाणित होता है तो सज़ा दिया जाए, निर्दोष है तो उनको जो है रिहा किया जाए, ये होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार खिलाफ उठाते रहे हैं शिव प्रकाश राय, और इन्होंने बताया कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजी तौर पर की जाती है, जबकि धरातल की बात करें तो उन लोगों को और अपर पोस्ट दे दिया जाता है और वो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे पद पर कार्यरत हैं। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।